हसन बड़ी अच्छी फॉर्म में आप नज़र आ रहे हैं। नेशनल T20 कप में बेस्ट बॉलर बन के आए, 2 मैचेस में बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। लेकिन एक आध भी बुरा जाता है तो वो किंग कर लेगा वाला टैग आपकी जान नहीं छोड़ता, पीछे होता है, कहीं ना कहीं हर्ट होता है कि यार परफॉर्मेंस है और ये वाला टैग पीछा नहीं छोड़ रहा। अभी मैं एज के या कैरियर के उस स्टेज पे हूँ कि मुझे कोई चीज़ जो है वो हर्ट नहीं करती। सो आई हैव बीन थ्रू इन दीज डिफ़िकल्ट टाइम, और मैंने सारी चीज़ें जो वो देख ली हुई हैं। हम लोगों ने उसको किंग बनाया है और हम लोग ही उसके पीछे हैं। तो मेरी अगर मेरे कहने से कि भाई किंग नहीं करेगा, तो अगर वो रन्स कर लेगा तो मैं कह देता हूँ कि भाई वो किंग नहीं करेगा। बट पास में बहुत कुछ हो चुका हुआ है जिसने, मैं आपको खोल के दिखा सकता हूँ कि किसने किसको क्या क्या बोला हुआ है। और हमारा ही वो प्रोडक्ट है यार, हम लोगों ही हैं। अगर आपको लगता है कि मैंने कोई बहुत बड़ी गलती कर दी है, किंग कर लेगा, तो सर मैं माजरत चाहता हूँ सबसे। और मेरी स्टेटमेंट वही है कि ही इज़ द बेस्ट, ही वॉज द बेस्ट एंड ही विल कम आउट दिस डिफ़िकल्ट टाइम। तो हम लोगों का यही होता है कि हम लोग जो है वो थोड़े ज़्यादा पीछे लग जाते हैं, तो थोड़ा। हसन, आपकी जैसे परफॉर्मेंस चल रही है, एक बड़ा तासुर दिया जा रहा है कि लोग सिर्फ पाकिस्तान में ही और पीएसएल में परफॉर्मेंस करते हैं। ऐसी परफॉर्मेंस आप दे रहे हैं, इसके बाद तो आप समझते हैं कि आगे दोबारा पाकिस्तान टीम में कमबैक के लिए? देखिए सर, मेरा काम है परफॉर्मेंस देना, और अभी नेशनल T20 खेला था, वहाँ पे भी बेस्ट बॉलर हुआ हूँ इंजरी के बाद वापस आके। और उसके बाद यहाँ पे भी 2 मैच जो है, पहला मैच इतना अच्छा नहीं था गया, लेकिन आज जो है वो जो चीज़ें मैं करना चाह रहा था उसी जगह पे, उसी राइट एरिया में बॉलिंग हुई है। तो परफॉर्मेंस देंगे तो इंशाल्लाह खेलेंगे सर। अभी स्टिल हम जवान हैं और खेलना चाहते हैं। और मैं तो यही सोच लेके जो है अपनी प्रैक्टिस करता हूँ कि मैंने कमबैक करना है। बाकी इट्स अप टू द मैनेजमेंट सिलेक्शन कमेटी के, वो क्या सोचते हैं। जाहिद। आ रही है आवाज़ वैसे भी? जी जी। हसन, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि पीएसएल में आप वहाब रियाज के साथ सबसे ज़्यादा विकेटें लेने वाले बॉलर भी अब ज्वाइन बन गए। मोस्ट 4 विकेट हॉल्स में भी आप शाहीन शाफिदी के साथ ज्वाइन हो गए। तो पहले तो अपनी 10 साल की पीएसएल जर्नी को थोड़ा सा बताइए। का पेशावर से इस्लामाबाद पे कराची, कैसा एक ओवरऑल जर्नी रही? और उसके साथ अब शाहीन शाफिदी भी रिकॉर्ड के करीब करीब आ रहे हैं, तो अब है कि इस टूर्नामेंट के एंड तक इस रिकॉर्ड को मजबूती से अपने नाम के साथ जोड़े रखना है और इतना ही एक्सेप्शनल परफॉर्म करना है? देखिए, जर्नी जो है वो 10 साल की बहुत खूबसूरत जर्नी रही है, और मैंने बहुत सारी चीज़ें जो है वो सीखी हैं। एज एमर्जिंग प्लेयर मैं आया था पेशावर ज़ल्मी के लिए 5 साल उनके लिए खेला, फिर 3 साल इस्लामाबाद के लिए, भी 2 साल से कराची में हूँ। तो मेरी हमेशा कोशिश यही होती है कि जहाँ पे भी मौका मिले टीम के लिए परफॉर्मेंस दूँ, और जहाँ पे टीम को ज़रूरत है वहाँ पे स्टैंड आउट करूँ। रिगार्डिंग रिकॉर्ड्स की बात, वहाबी के साथ मैंने बहुत इंजॉय किया बॉलिंग, उनसे सीखा बहुत है। तो मेरे ख्याल से इट्स हेल्दी कंपटीशन के जो है वो बैक टू बैक हर किसी की क्लोज विकटें हैं। आई डोंट नो, मुझे आइडिया नहीं है। आप ही कह रहे हैं कि रिकॉर्ड जो है वो बराबर हो गया है। तो अगर शाहीन आ रहे हैं, अगर वो अच्छी बॉलिंग करेंगे तो उनके ऊपर विकेट चले जाएंगे, अगर मैं करूँगा तो मेरी चली जाएंगी। तो ये एक अच्छी चीज़ होती है कि आपका एक हेल्दी कंपटीशन जो है वो बना रहता है। हसन, पहला मैच कराची ने बड़ा ज़बरदस्त जीता, दूसरा मैच भी आज हुआ, लेकिन पहले मैच में जिस तरीके से क्राउड ना होने के बराबर था, आज थोड़ा बेहतर हुआ। 3 बाकी हैं, मायूसी हो रही है, कराची वाले बिल्कुल भी नहीं आ रहे कराची किंग्स के मैच देखने के लिए। कुछ पैगाम देना चाहेंगे, क्योंकि अभी आपके 3 मैचेस बाकी हैं कराची में। देखिए, टूर्नामेंट शुरू होने से पहले मैंने बोला था कि लोग जो हैं वो अच्छी क्रिकेट देखना पसंद करते हैं, तो उसके ऊपर भी मीम्स बना दिए हैं कि आईपीएल और पीएसएल, लोग जो है वो देखना चाहते हैं अच्छी क्रिकेट। अगर पीएसएल में अच्छी क्रिकेट होगी, जिस तरह का हमारा पहला मैच हुआ है, तो अगर उस तरह की क्रिकेट होगी तो लोग डेफिनेटली आएंगे। और अब मेरे ख्याल से जो पहले मैच की वजह से ही आज क्राउड ज़्यादा आया है। तो अगर हम अच्छी क्रिकेट खेलेंगे तो क्राउड बिल्कुल एंगेज होगा। और कराची का जो एक सुनने में मसला आ रहा है कि उनके बहुत सारे हर्डल्स होते हैं, बहुत दूर दूर से उनको चल के आना पड़ता है। आई डोंट नो, लेकिन सुनने में तो यही आता है कि ये है। बट रिक्वेस्ट ऑब्वियसली, मुझे लगता है अब रिक्वेस्ट की जगह पे जो है हमें अच्छा परफॉर्म करना चाहिए। वही रिक्वेस्ट होगी कि अच्छा परफॉर्म करें और जो क्राउड है उनको एंगेज करें। हसन, सवाल तो मेरा भी यही था, लेकिन इसको थोड़ा सा छोड़ो परा फिर इसको थोड़ा सा मैं आगे बढ़ा देता हूँ कि अच्छा, ठीक। कराची किंग्स की मैनेजमेंट को भी आप समझते हैं कि कुछ करना चाहिए फैंस को स्टेडियम में लाने के लिए, जिस तरह से पेशावर ज़ल्मी है, लाहौर कलंदर्स के लोग करते हैं उस तरह से? आई थिंक पहले अगर हम शुरू में देखें तो कोई ना कोई फ्रेंचाइज जो है वो कोई ना कोई इवेंट्स कराती हैं, टैलेंट हंट प्रोग्राम जो है वो चलाते थे। बट जब से कोविड आया उसके बाद जो है इनका फोकस जो है ना फ्रेंचाइज का उस तरह नहीं रहा। तो डेफिनेटली करना चाहिए। हम लोग बहुत इमोशनली अटैच हैं क्रिकेट के साथ। हम लोगों के पास एक ही स्पोर्ट्स है जो हाईएस्ट लेवल पे है, और हम सब लोग उसके साथ जुड़ जाते हैं जब भी मैचेस होते हैं। और पीएसएल जो है वो हम कहते तो हैं ये हमारा ब्रांड है।
और अल्हम्दुलिल्लाह आज जो है वो 10 साल पूरे हो गए हुए हैं। और इस तरह की एक्टिविटी होनी चाहिए, बट आई थिंक बेटर है कि अगर आप ये ओनर से क्वेश्चन करें या जो पीसीबी है उनके जो लोग हैं उनसे क्वेश्चन करें। मेरे ख्याल से तो एक्टिविटी होनी चाहिए, क्योंकि मैंने देखा हुआ है, मैंने गुजरांवाला में लाहौर कलंदर के ट्रायल जो हैं वो देखे हुए हैं, तो मुझे पता है कितना क्रेज़ होता है इस चीज़ का। तो इस तरह की चीज़ें होनी चाहिए। हसन, लास्ट वीक आपके टीम ओनर सलमान इकबाल ने बड़ा ओपनली कहा कि इस सीज़न हम जिसको वाइस कैप्टन बनाएंगे वो नेक्स्ट सीज़न हमारा कैप्टन होगा, तो आपको कोई ऐसी बात कम्युनिकेट की गई है? मुझे तो नहीं की गई, लेकिन मुझे उन्होंने बुला के ये बोला था कि आप हमारी टीम के लीडर हैं, आप चाहे कप्तान हैं या नहीं हैं, आप फास्ट बॉलिंग के लीडर हैं, तो हम आपको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंप रहे हैं, तो आपको कोई आप ये कबूल करेंगे। तो आई सेड कि इट्स ऑनर फॉर मी कि इतनी बड़ी फ्रेंचाइज का वाइस कैप्टन बनना और जो है लीड करना मेरे लिए बाइसे फ़ख्र है। और लेट्स सी, अभी अगला सीज़न बहुत दूर है, अभी हमें यहाँ पे परफॉर्मेंस देनी है। वी डोंट नो, अगले साल वैसे भी 1 प्लेयर या 2 प्लेयर आप रिटेन करने हैं, ये भी पॉलिसी है। तो लेट्स सी के सीज़न के बाद नेक्स्ट सीज़न में क्या होता है, क्या टीम बनती है, क्या पिक होती हैं, तो ये तो तभी देखा जाएगा। अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलेगी तो मैं जो है उसको पूरी कोशिश करूँगा अच्छी तरीके से निभाऊँ। लास्ट क्वेश्चन फैजान। हसन, आपने अभी कहा कि हम बहुत जल्दी पीछे पड़ जाते हैं, रिलैक्स करना चाहिए, अपने ही स्टार्स के पीछे नहीं पड़ना चाहिए। एक प्लेयर जिसने पाकिस्तान को इतना सर्व किया हो, एक छोटी सी गलती हो या एक बुरी फॉर्म आती है, उस पर तनकीद के निश्चर बरस जाते, तो उस वक्त उस प्लेयर के जहन में क्या चल रहा होता है? आप पे भी एक वक्त ऐसा आया था जब एक कैच ड्रॉप हुआ और सब पिछली कारकर्दगी भूल गए थे, तो एक प्लेयर किस तरह अपने आप को गिरने से बचाता है इस तमाम सूरत हाल में? दोस्त यार हर कोई सोशल मीडिया पे जाए वहाँ भी तनकीद हो रही, तो कैसे अपने आप को मोटिवेट रखना, अपने आप के मोरल को किस तरह बुलंद रखना चाहिए, और आप किस तरह इसको रखते हैं? फैज़ान भाई देखें, क्रिटिसाइज़ करना बुरा नहीं है अगर आप राइट टू द पॉइंट क्रिटिसाइज़ करें। मैंने अगर कैच ड्रॉप किया, यू हैव ऑल द राइट्स, आप मुझे क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं, कुछ भी आपका जो दिल करता है वो करें। बट जब आप पर्सनल क्रिटिसाइज़ करते हैं, जब आप फैमिलीज़ को लेके आते हैं, जब आप पर्सनल चीज़ें जो हैं वो करते हैं, तो वहाँ पे अगर कोई प्लेयर ये बोलेगा कि मुझे हर्ट नहीं होता, तो वो झूठ बोल रहा है। मैं आपको सीधा बता रहा हूँ, हर्ट होता है, बिल्कुल होता है, बट एज ए प्रोफेशनल हमें जो है वो अपनी चीज़ों को हमने खुद ही कंट्रोल करना है। बहुत दफ़ा ऐसे हो चुका हुआ है कि एक बंदा पीछे खड़े होकर आपको माँ बहन की गालियाँ दे रहा होता है, बट यू कांट डू एनीथिंग, राइट। अभी जैसे रिसेंटली न्यूजीलैंड में हुआ है, मैंने नियाजी से भी बात की है और खुशदिल से भी कहता है यार वो उसने बहुत अब्यूज़ कर दिया है, तो इसलिए हमारा जो वो आपने एक फ़ोटो देखी होगी खुशदिल की, तो उनका रिएक्शन बाहर आया है। तो आप क्रिटिसाइज़ करें, हर किसी को हक है, और हम लोग जिस स्टेज पे हैं वहाँ पे क्रिटिसाइज़ होगा। हम लोग ग्लैमर में हैं, हम लोग जो है वो कैमरेज 24 घंटे हमारे ऊपर रहते हैं। अगर आप खाना कहीं पे खाना चले जाएं तो आपको मोबाइल जो हैं वो फॉलोज़ करते हैं, तो ऐसी चीज़ें होंगी। एज ए प्रोफेशनल आपने उन चीज़ों से किस तरह कम ओवर करना है, बेस्ट है आप जाके अपनी प्रैक्टिस करें, आप अच्छी परफॉर्मेंस करने की कोशिश करें, अपनी जो लाइफ है उसको आप वो डिसिप्लिन रखें। आप इन चीज़ों के बेस्ट वे है कि आप परफॉर्मेंस दें और जो है वो आप मुंह बंद करा सकते हैं। अदरवाइज़ तो ये चीज़ें होंगी, और ये हमसे थोड़ी हो रही है, इससे पहले भी होती हुई आ रही हैं।